इस बीच हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश की ओर से सवाल उठाया गया है। तो कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं यह सवाल उठाया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रुझानों पर जो सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठाते हुए क्वेश्चन किया है। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है, यह सवाल उठाया गया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से। तो एक और जहां आज रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर, तो ऐसे में कांग्रेस ने सामने आ रहे रुझानों पर सवाल उठाया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से कहा गया जानबूझकर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको धीरे किया गया है। साथ उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा क्या जानबूझकर बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। तो जहां एक और ईसीआई की वेबसाइट को धीरे करने का यह आरोप लगाया, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। यह कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। तो देखिए हरियाणा जहां एक और आज बीजेपी या फिर कांग्रेस किसी एक को ताज पहनाएगा, तो वहीं इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और वहीं इस बीच हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश की ओर से सवाल उठाया गया है। तो कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं यह सवाल उठाया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रुझानों पर जो सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठाते हुए क्वेश्चन किया है। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है, यह सवाल उठाया गया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से। तो एक और जहां आज रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर, तो ऐसे में कांग्रेस ने सामने आ रहे रुझानों पर सवाल उठाया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से कहा गया जानबूझकर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको धीरे किया गया है। साथ उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा क्या जानबूझकर बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। तो जहां एक और ईसीआई की वेबसाइट को धीरे करने का यह आरोप लगाया, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। यह कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। तो देखिए हरियाणा जहां एक और आज बीजेपी या फिर कांग्रेस किसी एक को ताज पहनाएगा, तो वहीं इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और वहीं इस बीच हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश की ओर से सवाल उठाया गया है। तो कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं यह सवाल उठाया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रुझानों पर जो सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठाते हुए क्वेश्चन किया है। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है, यह सवाल उठाया गया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से। तो एक और जहां आज रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर, तो ऐसे में कांग्रेस ने सामने आ रहे रुझानों पर सवाल उठाया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से कहा गया जानबूझकर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको धीरे किया गया है। साथ उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा क्या जानबूझकर बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। तो जहां एक और ईसीआई की वेबसाइट को धीरे करने का यह आरोप लगाया, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। यह कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। तो देखिए हरियाणा जहां एक और आज बीजेपी या फिर कांग्रेस किसी एक को ताज पहनाएगा, तो वहीं इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और वहीं इस बीच हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई।
क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश की ओर से सवाल उठाया गया है। तो कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं यह सवाल उठाया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रुझानों पर जो सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठाते हुए क्वेश्चन किया है। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? यह सवाल उठाया गया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से। तो एक और जहां आज रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर, तो ऐसे में कांग्रेस ने सामने आ रहे रुझानों पर सवाल उठाया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से कहा गया जानबूझकर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको धीरे किया गया है। साथ उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा क्या जानबूझकर बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? तो जहां एक और ईसीआई की वेबसाइट को धीरे करने का यह आरोप लगाया, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। यह कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। तो देखिए हरियाणा जहां एक और आज बीजेपी या फिर कांग्रेस किसी एक को ताज पहनाएगा, तो वहीं इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और वहीं इस बीच हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश की ओर से सवाल उठाया गया है। तो कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं यह सवाल उठाया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रुझानों पर जो सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठाते हुए क्वेश्चन किया है। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? यह सवाल उठाया गया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से। तो एक और जहां आज रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर, तो ऐसे में कांग्रेस ने सामने आ रहे रुझानों पर सवाल उठाया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से कहा गया जानबूझकर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको धीरे किया गया है। साथ उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा क्या जानबूझकर बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? तो जहां एक और ईसीआई की वेबसाइट को धीरे करने का यह आरोप लगाया, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। यह कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। तो देखिए हरियाणा जहां एक और आज बीजेपी या फिर कांग्रेस किसी एक को ताज पहनाएगा, तो वहीं इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और वहीं इस बीच हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश की ओर से सवाल उठाया गया है। तो कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं यह सवाल उठाया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रुझानों पर जो सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठाते हुए क्वेश्चन किया है। जानबूझकर ईसीआई की वेबसाइट को धीरे किया गया। यह बात जयराम रमेश की ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? यह सवाल उठाया गया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से। तो एक और जहां आज रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर, तो ऐसे में कांग्रेस ने सामने आ रहे रुझानों पर सवाल उठाया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से कहा गया जानबूझकर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको धीरे किया गया है। साथ उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा क्या जानबूझकर बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? तो जहां एक और ईसीआई की वेबसाइट को धीरे करने का यह आरोप लगाया, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। यह कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का।